Hello everyone, my name is Diksha Pandey. Welcome to our channel Selection Mate. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लेखपाल के लिए मैथ्स की रिवीजन सीरीज़ कर रहे थे, ठीक है, जिसके 2 चैप्टर हम नंबर सिस्टम एंड परसेंटेज कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 3rd चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो आज हम प्रॉफिट और लॉस के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। ठीक है, तो जैसे कि सब जानते हैं इसमें सब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, ठीक है, इसी टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20:3, क्या दिया हुआ है, 20:3 हो तो हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो दिया है हमें 20:3, इट मीन्स क्रय मूल्य क्या रहा होगा हमारा 20 और विक्रय मूल्य क्या रहा होगा 23, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रेशो हमें कितने नंबर्स का अकॉर्डिंग टू रेशो हमें कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है 3 का, क्यों, क्योंकि 20 है CP और 23 है SP, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ हमें 3 का, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता है हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होता है, CP के, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में होता है, क्रय मूल्य के। तो हमें कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ 3 का, किसके रेस्पेक्ट में 20 के इंटू 100, ओके। 25 ज़ा 100, 5 3 ज़ा 15, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया हमें 15% का, ओके। इसको x मान के करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा मेथड हो जाएगा, तो नॉर्मली हम देखेंगे इनमें कितना डिफरेंस है, 3 का गैप है अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। तो हमारा 15% का क्या आ गया, इसमें प्रॉफिट आ गया, ओके, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ये भी सेम है, इसमें हमें क्या दिया है, अनुपात दे दिया है, ठीक है, उसमें हमें रेशो दिया है, इसमें हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है कि घड़ी के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5/7 है, तो क्या बताना है हमें, लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दे दिया है, CP/SP की वैल्यू दे दी है ना, तो CP 5/7, इट मीन्स CP कितना रहा होगा 5 और SP कितना रहा होगा 7। तो इस अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, 2 का प्रॉफिट हो गया ना, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ 2 का, CP कितना है अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन 5, 2/5 इंटू 100 मल्टीप्लाई 100 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है, ठीक है। तो 5 से 100 20 टाइम जाएगा, तो 22 ज़ा 40%, इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, ओके। हम एक और क्वेश्चन करेंगे, इसका ही 3rd क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, एक स्कूटर और एक बाइक की कीमत का अनुपात, ठीक है, एक स्कूटर और एक बाइक की कीमत का अनुपात दे दिया हमें 9:5, ठीक है। स्कूटर की कीमत बाइक से 4200 रुपये अधिक है, कितनी अधिक है 4200, तो हमें बाइक की कीमत बतानी है, किसकी, बाइक की, ठीक है। अब एक बात बताओ, उसने बोला है स्कूटर की और बाइक की कीमत का अनुपात, मतलब अगर स्कूटर की 9 है और बाइक की कितनी है 5 है, ठीक है, स्कूटर की 9 है और बाइक की कितनी है 5। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर हम रेशो के अकॉर्डिंग देखेंगे तो स्कूटर जो है बाइक से कितने रुपये ज़्यादा है, मतलब 4 रुपीज़ ज़्यादा कीमत है ना स्कूटर की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कितना दिया है 4200, कितनी अधिक है 4200, ठीक है। तो हम देखेंगे 4200 4 का कितना टाइम है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता चलेगा 1050 टाइम है, ठीक है। उसने हमसे क्या पूछा है, बाइक की कीमत, तो बाइक की कीमत क्या है 5 है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 दे रखी है हमें रेशो में, तो हम 5 को भी क्या करेंगे 1050 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी बाइक की कीमत 5250, ठीक है। नॉर्मली हम जो भी हमें फ्रैक्शन या रेशो दे रखा होगा हम उसी से सॉल्व कर देंगे, हमें x मान के या बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्कूटर और बाइक का रेशो दिया गया है हमें 9/5, ठीक है। डिफरेंस कितना है 4 का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है 4200 रुपये, ठीक है। 4200 का कितना टाइम होगा, 4 से हम 4200 को डिवाइड करेंगे तो 1050 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है कि बाइक की कीमत क्या है, तो बाइक की क्या रेशो है 5 है ना, तो 5 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर वो हमसे यहीं पर पूछता कि स्कूटर की कीमत क्या है तो हम 9 को कर देते मल्टीप्लाई, किससे 1050 से, ओके, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में 720 रुपये में बेचने पर
20% का लाभ होता है किसी भी आर्टिकल को। अगर हम 720 रुपये में बेचते हैं तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का, ठीक है। तो उसे 10% की हानि पर बेचने के लिए हमें उसे कितने रुपीज़ में बेचना पड़ेगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि किसी भी चीज़ को अगर मैंने 720 में बेचा तो मैंने जितने में भी ख़रीदा था ना उससे मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम अगर उसे मुझे 10% हानि पर बेचना होगा तो कितने रुपए में बेचना होगा, ठीक है। सिंपल, किसी भी आर्टिकल की अपने आप में जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 100%। कितनी होती है? 100%, ठीक है। तो मैंने लेट करा कि जो सीपी था वो 100% था मेरा। कितना था? 100, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर मैंने उसको 720 में बेचता 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो इट मीन्स 100 का 20% प्रॉफिट तो 120 बन जाएगा ना। 100 का 20% 20 होगा, तो मतलब 120% की वैल्यू दे दी मुझे। कितनी? 720। कितनी दे दी है? 120% की वैल्यू 720, ठीक है। तो 120% 720 का कितना टाइम आएगा? 6 टाइम, ठीक है। जब 720 को मैं 120 से डिवाइड करूँगी तो पता चल जाएगा 6 टाइम। अब वो ये बोल रहा है कि अगर मैं 10% हानि, तो मुझे पता है मेरा सीपी कितना है? 100%, ठीक है। 100% है ना, तो जब 100 को मैं 10% का लॉस दूंगी तो 10 ही आएगा। 100 का 10% 10। इट मीन्स अगर मैं 90% पे सेल करूँगी तो मुझे कितने रुपीज़ का बेचना पड़ेगा? तो उसको भी मैं क्या कर दूँगी? 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। उसको भी मैं क्या करूँगी? 6 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 540 पे उस आर्टिकल को सेल आउट करूँगी तो मुझे 10% की क्या हो जाएगी? हानि, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 90% की वैल्यू है। उसने बोला था 20% का प्रॉफिट, तो 120% की वैल्यू ये दे रखी थी, ठीक है। अगर वो हमसे बोलता सीपी बताना है तो हमें क्या करना होता? 100% की वैल्यू निकालनी होती। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रेडियो 1710 में बेचा, ठीक है। एक रेडियो 1710 में बेचा, तब 43% की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई? 43। सेम पहले वाला क्वेश्चन है ये, बस डिजिट चेंज हो गए हैं इसके। तो 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री मूल्य क्या होगा, ठीक है। उसने बोला कि अगर उसने 1710 में बेची तो उसे 43% की क्या हो गई? लॉस हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? तो सीपी हम हमेशा 100 मान के चलते हैं। 100 माना ना मैंने, ठीक है। उसने कहा 43 का लॉस हो गया, तो 100 का 43 तो 43 आएगा। तो अगर -43 करूँगी इट मीन्स 57 का मैंने सेल आउट करा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो वो 1710 रुपये में बेच रहा है, लेकिन इतना हानि होने पर 57% की वैल्यू आई है 1710, ठीक है। 57% किसके बराबर आया? 1710 के। तो 1710 को अगर 57 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा? 30। इट मीन्स 30 टाइम आया ये इसका, ठीक है। अब उसने बोला कि 14% लाभ। तो सीपी अगर 100 है तो अगर 100 पे मुझे 14% का प्रॉफिट चाहिए तो कितना बन जाएगा? 114 बन जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 114 की, ठीक है। तो 114 को भी मैं क्या करूँगी? इसी 30 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3420, ठीक है। मल्टीप्लाई, ये जो भी हमारे पास ये जितने टाइम जाता है ना वो डिवाइड होता है, ये हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जिससे वो हमसे, अगर यहाँ पे सीपी भी पूछता तो मैं क्या करती? 100 को 30 से मल्टीप्लाई कर देती, ठीक है। एक बार जब हमें ये वैल्यू पता चल जाती है तो हम क्वेश्चन में जो भी कुछ वो पूछेगा हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। एक वस्तु को 13% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि उसे 18 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 23% का लाभ होता है। बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसे 1% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, कभी भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारा सीपी कितना है? 100 है। कितना है सीपी? 100 है, ठीक है। अब उसने बोला कि अगर मैं उसी आर्टिकल को 30% के हानि पर बेचती हूँ, तो अगर मेरे पास सीपी 100 है, 30% की हानि कर दी तो मतलब मैं 87 का सेल आउट कर रही हूँ उसको, ठीक है। फिर उसने कहा कि यदि मैं इसे 18 रुपये अधिक में बेचती हूँ, अब ये तो परसेंट है ना, यहाँ पे ये तो परसेंट है ना, परसेंट। अब वो कह रहे हैं कि 18 रुपये अगर अधिक में बेचती हूँ तो उसे 23% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो मतलब
100 पे अगर 23 का प्रॉफिट करूँगी तो बनेगा 123, ठीक है। और अगर मैं 100 में 13% के हानि करूँगी तो बनेगा 87, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने परसेंट का गैप आ रहा है? 36% का। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है कि 18 रुपये अधिक भी बेचा जाता है, ठीक है। तो 30% की वैल्यू क्या आ गई? 18, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा? 18/36, इट मीन्स 1/2, ठीक है। तो जब 1% की वैल्यू आई है 1/2, उसने बोला कि यदि मैं उसे 1% की हानि पर बेचती हूँ तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो CP अगर 100 है, 1% की हानि मतलब 99% में सेल आउट करना होगा। तो 1% की वैल्यू क्या है? 1/2। तो 99% की क्या हो जाएगी? 99 × 1/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 49.5। कितनी आ जाएगी? 49.5, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। वेट, देखो अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंट बताना है, ठीक है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का प्रॉफिट होता है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। अब मैंने क्या बोला था? हाँ, लेकिन इसमें इसने ये बोला है कि विक्रय मूल्य पर हो रहा है उसको 25% का प्रॉफिट। किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य का। तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। अभी बताओ, अगर विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो मैं विक्रय मूल्य को ही तो 100 मानूंगी, ठीक है। तो 100 है ये, लेकिन इस 100 में कितना इंक्लूड है? प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट इंक्लूड है ना। इट मीन्स अगर मैं 100 का 25 निकालूंगी तो 25 आएगा। इट मीन्स जो CP रहा होगा वो 75 रहा होगा। कितना रहा होगा? 75, क्योंकि SP में तो प्रॉफिट इंक्लूड है ना, ठीक है। लेकिन अभी मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही क्या, CP अगर 75 है और SP अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास? 25 आ गया। अपॉन क्या आएगा? CP कितना है? 75। तो 25/75 × 100, ठीक है। तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 33 होल 1/3%, ठीक है। 33 होल 1/3%, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है विक्रय मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य पर X% की हानि के बराबर है। तो क्या बताना है मुझे? X का मान बताना है, ठीक है। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य में X% की हानि के बराबर है। तो क्या बताना है मुझे? X का मान बताना है। मतलब मुझे ये बताना है कि मुझे हानि कितनी हुई है, ठीक है। अगर वो विक्रय मूल्य पर 20% की हानि देख रहा है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है अब यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हो किस पर रही है? विक्रय मूल्य पे। तो मैं विक्रय मूल्य को ही लेट करूँगी 100, ठीक है। तो अगर विक्रय मूल्य 100 है लेकिन उसे कितने परसेंट की हानि हो रही है? 20% की। तो 100 का 20% 20 आएगा। इट मीन्स जो उसका CP रहा होगा वो 120 रहा होगा, है ना। मतलब कोई भी आर्टिकल उसने 120 का खरीदा होगा और 100 रुपये में बेचा होगा, तभी तो उसको 20 की लेस हुआ ना, 20 की हानि हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लेस कितना हुआ? मतलब कितने का लॉस हुआ? 20 का, है ना। और SP कितना है हमारा? 100 है। लेकिन हमें लॉस परसेंट निकालना है कि हमको कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो कैसे निकालते हैं लॉस परसेंट? लॉस, है ना, लॉस अपॉन CP × 100, ठीक है। तो लॉस कितना है? 20 और CP कितना है? 120, ठीक है। तो 20/120 × 100, ठीक है। इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 16 होल 2/3%। यही क्या हो जाएगा? हमारा लॉस परसेंट, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? हमारा लॉस परसेंट। ओके, सो ये थे फ्रेंड्स आज प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में देखे ही जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।